प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 अप्रैल मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्या 1 से 6 तक। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं। वही प्रभु यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, वाक्य संख्या 31 से 33 तक और 36 से 38 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय व्याकुल हो उठे और बोले, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किसके विषय में कह रहे हैं। यीशु का एक शिष्य जिसे वह प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेतरुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वह किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह यीशु की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं जिससे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन के पुत्र यूदस इस्करियोती को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्दी ही करो। भोजन करने वालों में से कोई भी नहीं समझ पाया कि यीशु ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि यीशु ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीद लेना अथवा गरीबों को कुछ दान देना।
टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेतरुस ने उससे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे कह देता हूँ, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों के द्वारा हम ईश्वर की बुलाहट और हमारा उनके प्रति उत्तर के विषय पर मनन चिंतन करेंगे। आज का पहला पाठ नबी ईसायस के ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में नबी ईसायस अपनी बुलाहट की बात को हमारे सामने रखता है कि किस प्रकार से ईश्वर उनको बुलावा प्रदान करता है। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। वचन क्या कहता है? जब मैं माता के गर्भ में ही था उस समय से ही उसने मेरा नाम लिया। यहाँ पर नाम का तात्पर्य ईश्वर का उस व्यक्ति से व्यक्तिगत संबंध को प्रकट करता है। इसका अर्थ क्या है कि ईश्वर हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से बुलाहट प्रदान करता है और उस बुलाहट के लिए उसकी पूर्व निर्धारित योजनाएं होती है और उसी योजना को पूरा करने के लिए हर एक लोगों को ईश्वर बुलावा देते हैं। हम नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य संख्या 11 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजना अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामयी भविष्य की योजना। ईश्वर की बुलाहट हमारे हितार्थ के लिए होती है। ईश्वर की योजना और उसकी बुलाहट हमारे लिए आशामय भविष्य को निर्धारित करती है और उसी भविष्य को, उसी योजना को यहाँ पर नबी ईसायास समझने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे ईश्वर ने विभिन्न प्रकार से और विभिन्न प्रकार के कामों को करने के लिए चुन लिया है। वचन क्या कहता है? उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। यहाँ पर नबी ईसायास के इस कथन का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की बुलाहट न केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित है, बल्कि अन्य लोगों को भी ईश्वर की बुलाहट के लिए तैयार करना और उन्हें सचेत करना है। और इस कार्य को करते हुए हो सकता है कभी कभी अविश्वासियों के प्रति उन्हें अवहेलना झेलना पड़ेगा। उन अविश्वासियों के लिए नबी ईसायास की वाणी तीर की भांति उनके विचारों को छेदेगी, उनके हृदयों को छेदेगी, उनकी मानसिकता को बेधेगी और उसी वाणी को वह तलवार के रूप में देखने की कोशिश करता है। यदि हम सवाल पूछेंगे कि ईश्वर की बुलाहट क्यों है, यहाँ पर नबी ईसायास स्पष्ट शब्दों में हमें समझाता है और कहता है,
तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। वचन क्या कहता है? तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम पर अपनी महिमा प्रकट करूंगा। अर्थात हमारी बुलाहट ईश्वर की महिमा को प्रकट करना है। ईश्वर की महिमा कैसे प्रकट होगी? हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे जीवन शैली के द्वारा, हमारे विचारधारा के द्वारा, इन सभी कार्यों के द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट होगी। यहाँ पर नबी ईसायास यह बताता है कि ईश्वर की महिमा न केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित होना चाहिए, बल्कि ईश्वर की महिमा ज्योति बनने के जैसा और उसके सदृश होना चाहिए, जो राष्ट्रों के लिए ज्योति प्रदान करे। एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने बुलाहट के सच्चे स्वरूप को हमारे सामने नबी ईसायास रखने की कोशिश करता है। हम उसे वचन में पढ़ते हैं, मैंने तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। ईश्वर की बुलाहट ज्योति बनने के लिए है और वह ज्योति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहता है, तुम संसार की ज्योति हो। ज्योति का कार्य क्या होता है? दूसरों को प्रकाश देना होता है, अंधकार को भेदना होता है, बुरे विचारों को अच्छे विचारों में बदलना होता है। और उसी कार्य के लिए हर एक विश्वासियों को बुलाहट दी जाती है। हम इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 10 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हमारी बुलाहट का तात्पर्य क्या है? कि हम पुण्य के कार्यों को करते रहें और उस मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हम रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 28 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। ईश्वर की बुलाहट न केवल हमें अपने जीवन को जीने के लिए, ईश्वर के मार्ग को अपनाने के लिए होता है, बल्कि ईश्वर की सहायता को अपने जीवन में महसूस करने में निहित होता है। इसका तात्पर्य क्या है? कि जैसे जैसे मैं ईश्वर की योजना को स्वीकार करता हूँ, उसकी बुलाहट को स्वीकार करता हूँ, न केवल मैं ईश्वर को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाता हूँ, बल्कि दूसरे शब्दों में कहें तो हम ईश्वर के जीवन के अभिन्न अंग बन जाते हैं। हम स्तोत्र ग्रंथ 32 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। यहाँ पर एक छोटे बच्चे के रूप में ईश्वर उसे मार्गदर्शन और निगरानी में रखने की योजना बनाता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की योजना हर एक व्यक्ति के लिए होती है और उस योजना को पूरा करने के लिए ईश्वर हर एक ख्रिस्तीय को एक बुलाहट देता है और हम अपने ख्रिस्तीय जीवन को जीते हुए उसी बुलाहट के जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जानते हैं हम संसार में हैं, सांसारिकता हमारे चारों ओर व्याप्त है, हमारा शरीर निर्बल है, दुर्बल है, हम बार बार गिर जाते हैं और उसी को आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु सचेत करते हैं। आज के सुसमाचार में हम दो व्यक्तियों को देखते हैं, एक यूदस इस्करियोती और दूसरा संत पेतरुस। ये दोनों यीशु के शिष्य थे, उनको एक बुलाहट का जीवन मिला था, लेकिन हम देखते हैं कि उनके स्वभाव में, उनके मनोभाव में कुछ त्रुटियां थीं, कुछ कमियां थीं। उन्हीं को प्रभु यीशु समझाने की कोशिश करता है कि ईश्वर की बुलाहट में तुम्हारा शरीर कमज़ोर है और उस कमज़ोर को तुम्हें मजबूत बनाना है। यूदस इस्करियोती सांसारिकता में चले जाते हैं, उनको धन दौलत से उनको प्यार था और इसलिए वह यीशु का विश्वासघात करता है
वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं संत पेतरुस एक मनुष्य होने के कारण ईश्वर प्रभु को इनकार करता है। वह कमजोर बन जाता है जब उसे अवसर मिलता है यीशु के बारे में साक्ष्य देने के लिए गेत्सेमनी बारी में और अन्य जगह पर। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य संख्या 41 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल। यहां पर यीशु इस वाक्य को अपने शिष्यों को ना केवल उस बागवान में कहते हैं, उस बाग में कहते हैं, बल्कि इस कथन के साथ यह कहने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें स्थायी रूप से लगातार संघर्ष करना है, लगातार चुनौती को सामना करना है। वचन क्या कहता है? आत्मा तो तत्पर है बल्कि परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु हमारी अवस्था को जानते हैं, हमारे मनोभाव को जानते हैं, हमारे स्वभाव को जानते हैं और इसलिए हमें सचेत करते हैं कि हम लगातार उसके लिए संघर्ष करें। हम संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। लगातार पाप के लिए, झुकाव के लिए, कमजोरी के लिए और अपने शारीरिक दुर्बलताओं के लिए हमें संघर्ष करना है, लगातार प्रयत्न करना है। इसी बात को यहाँ पर पेतरुस कहते हैं। हम कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 2 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, आप लोग सजग होकर प्रार्थना एवं धन्यवाद में लगे रहें। हमारा वही काम है, लगातार सजग रूप से हमें प्रार्थना करते जाना है और वही प्रार्थना हमें प्रभु के द्वारा दिए हुए न्योता को, बुलाहट को स्वीकार करके अपने जीवन में आत्मसात करने का बल प्रदान करेगा। हम गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो शरीर के कुकर्मों को त्याग देते हैं। यहाँ पर संत पौलुस साफ साफ शब्दों में यह बताता है कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा आत्मा परस्पर विरोधी हैं और इन विरोधों को हमें समझने की ज़रूरत है। ईश्वर की बुलाहट को संदर्भ में लेते हुए हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 7 वाक्य संख्या 19 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई चाहता हूँ वही कर डालता हूँ। किंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैंने नहीं चाहा, तो करता मैं नहीं हूँ बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। यहाँ पर रोमियों को लिखते हुए संत पौलुस बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारे जीवन में 2 प्रकार की चुनौतियाँ हैं, एक आत्मा से प्रेरणा लेकर जीवन जीने की और दूसरा शरीर से प्रेरणा लेकर जीवन जीने की। और जब हम आत्मा से प्रेरित होकर जीवन जीते हैं, हम ईश्वर की बुलाहट को जीवंत करने लगते हैं। वहीं शरीर से प्रेरित होकर यदि हम अपने जीवन को जीते हैं तो हमारा स्वभाव पापमय होता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 40 का पुण्यकाल हमारे लिए ईश्वर की बुलाहट को समझने और उसके प्रति अपनी जवाबदेही को समझने का एक अवसर देता है। यह अवसर था, पिछले 5 सप्ताह हम लोग लगातार वचनों के द्वारा अपने जीवन पर मनन चिंतन कर रहे थे कि कैसे और कहाँ हम ईश्वर की बुलाहट पर निहित हैं। आज जब हम पुण्य सप्ताह में हैं आज जब हम पुण्य सप्ताह में हैं तो यह अवसर हमारे लिए है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें और प्रभु की बुलाहट को पहचानने में सक्षम बने। आइए इस वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन को अपनी योजना के लिए बुलाने के लिए। प्रभु, हम लगातार संघर्ष करते हैं,
आत्मा से प्रेरित होकर जीवन जीने के लिए, जो तेरी बुलाहट को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए बल देता है। लेकिन प्रभु, सांसारिकता और हमारी कमजोरी लगातार हमको जकड़े रहती है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन समस्याओं से, इन विकट परिस्थितियों से हमें लड़ने की शक्ति दे, ताकि हम तेरी बुलाहट को समझकर लगातार तेरी स्तुति और महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।